सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट प्रशांत महासागर में होता है और प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर है एक प्रकार से कहिए, या प्रशांत महासागर को ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट प्रशांत महासागर में होता है। सबसे ज्यादा सुनामी भी प्रशांत महासागर में ही आता है, सबसे ज्यादा सुनामी भी प्रशांत महासागर में ही आता है। फिर एक ज्वालामुखी है माउंट कोटोपेक्सी। माउंट कोटोपेक्सी कहाँ का ज्वालामुखी है? इक्वेडोर। कहाँ का है? इक्वेडोर। एटना, माउंट एटना, इटली। हाल ही में कहा रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। कहाँ की गई? कहाँ किया गया है? भारत में। हाँ, भारत में क्या किया? भारत में क्या किया? भारत हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पेंटेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो त्रिपुरा राज्य है तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का नामकरण किया है? AIR का नामकरण किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है? भारत पोर्टल जो है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो भारत पोर्टल है, बाबू सुनिएगा, भारत पोर्टल को विकसित किया है CBI ने। भारत पोर्टल को विकसित किया है CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह एक प्रकार की जांच एजेंसी है। और कहा जाता है कि CBI का गठन संस्थानक आयोग के सिफारिश पर वर्ष 1963 में CBI का गठन संस्थानक आयोग के सिफारिश पर वर्ष 1963 में हुआ है। और CBI के जो महानिदेशक है वर्तमान में परवीन सूद है। परवीन सूद जो है CBI के महानिदेशक है। और जो CBI है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो CBI है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो CBI गृह मंत्रालय के अधीन है। तो CBI ने जो ऐप लॉन्च किया है, तो स्वाभाविक सी बात है उस मंत्रालय के मंत्री ही इसे लॉन्च करेगा। तो अमित शाह गृह मंत्री है, उन्होंने ही जो है इसे लॉन्च किया है। इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि भारत के जांच एजेंसी की पहुंच इतनी अधिक बन जाए कि जो मानव तस्करी होता है, ड्रग्स का व्यापार होता है, उस पर रोक भारतीय जांच एजेंसी लगा सके। ड्रग्स का व्यापार, मानव तस्करी, ये सब जो होता है, इसके ऊपर भारत की जांच एजेंसी रोक लगा सके, उसकी निगरानी को लेकर ही CBI ने भारत पोर्टल नामक ऐप लॉन्च किया। 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? बहादुर सिंह साधु को। और वही आपको सचिव नियुक्त किया गया है संदीप मेहता। साधु को। और वही आपको सचिव नियुक्त किया गया है संदीप मेहता। 10 जनवरी 2025 से कहां पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? मुंबई। कहां पर शुरू किया गया है? मुंबई में शुरू किया गया। मुंबई। आगे आइए। हाल ही में कहां पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग
नई दिल्ली में किया गया है और नई दिल्ली में इसका आयोजन भारत मंडपम में हुआ है। भारत मंडपम में हुआ है। इस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया है। गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया है असम। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल दूर का शुभारंभ किसने किया? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कुल कितनी भाषाओं में विस्तारित किया? इस श्रम पोर्टल को जो है 22 भाषाओं में विस्तारित किया है और 22 उन भाषाओं में विस्तारित किया है जो राजभाषा भारतीय संविधान